आइए देखते हैं फटाफट से हमने अभी तक क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे ऊपर होता है देश का संविधान, जो डिवाइडेड होता है किसमें, आर्टिकल्स में। तो जो आर्टिकल 246 है वो गवर्नमेंट को लॉ बनाने की पावर देता है, जो कि 3 लिस्ट में डिवाइडेड है। यूनियन लिस्ट में जिन एक्ट के नाम लिखे हुए हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट में नाम लिखे हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। कॉन्कर्ड में दोनों मिक्स बनाते हैं। सोर्स किसी भी लॉ के सोर्स, लॉ के सोर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो एक्ट होता है, एक उसके रूल्स होते हैं, उसके सर्कुलर नोटिफिकेशन होती हैं, कोर्ट के डिसीजन होते हैं, और फाइनेंस एक्ट है इस पर्टिकुलर केस में, राइट। इनकम टैक्स एक्ट में हमारे 298 सेक्शन है, लेकिन मैंने बताया था आपके सिलेबस में लगभग 80 सेक्शन है। 1 अप्रैल 1962 को ये एक्ट आया था आपका। इनकम टैक्स रूल जो 294(5) सेक्शन है इनकम टैक्स का, वो इनकम टैक्स रूल बनाने की पावर देता है। ये बेसिक्स हैं, इनका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। सर्कुलर नोटिफिकेशन क्या होते हैं ये मैंने बताया था आपको कि जो सर्कुलर है वो ऑफिसर पर बाउंड होते हैं, लेकिन असेसी चाहे तो इसका बेनिफिट ले सकता है। जुडिशियल डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो लॉ बन जाता है, और जो बाकी हाई कोर्ट के डिसीजन होते हैं वो रिस्पेक्टिव स्टेट में एप्लीकेबल होते हैं। फाइनेंस एक्ट मैंने बताया था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे फिलहाल सीतारमण जी, वो फिनांस बिल एक पेश करते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। जब वो फाइनेंस बिल अप्रूव हो जाता है पार्लियामेंट में और उस पर प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं तो वो फिनांस एक्ट बन जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 हमेशा 3 चीज़ें बताता है। एक्ट का नाम क्या है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कब से एप्लीकेबल है। इनकम टैक्स में जो चार्जिंग सेक्शन है वो है सेक्शन 4, जहाँ पे लिखा हुआ है हर पर्सन जिसकी कुल आय पिछले साल की उस आय से ज़्यादा होगी जिस पर टैक्स नहीं लगता, ऐसा व्यक्ति एक एसएससी कहलाएगा और वो टैक्स देगा एट द रेट और रेट्स। पर्सन में बताया था कौन कौन होते हैं, लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था कौन कौन होते हैं पर्सन। पर्सन में बेटे शामिल होते हैं इंडिविजुअल, यानी आप और मैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई और लोकल अथॉरिटी, और जो लास्ट में बचा वो सब यहाँ आ जाएंगे, कोई आर्टिफिशियल बट जुडिशियल पर्सन, ठीक है। प्रीवियस ईयर फिलहाल सिंपल सा समझो, मीन्स द प्रीवियस ईयर एज डिफाइंड सेक्शन 3। सेक्शन 3 के हिसाब से प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, वो फाइनेंशियल ईयर जो असेसमेंट ईयर से ठीक पिछला साल है, ठीक है। मैंने कहा था ये चीज़ें अभी आप नहीं पढ़ोगे, ये चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। और असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है, राइट। फिर मैंने आज जो डिस्कस करना था, मैंने आपको कहा था फिनांस एक्ट 2021 और 20 असेसमेंट ईयर 22 और 23, यानी जो मैं आपको इनकम टैक्स रेट पढ़ा रहा हूँ आज वो 22 23 के पढ़ा रहा हूँ। वो सेम ही है जो 21 22 के थे, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो आइए एक बार देख लेते हैं फटाफट से क्या इनकम टैक्स के रेट हैं। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति की आमदनी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो वो टैक्स देगा नहीं देगा, कितना देगा, क्या सीन होगा, बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को। इनकम टैक्स के रेट्स क्या हैं, पहले तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। अप टू 2.5 लाख आपको कोई टैक्स नहीं देना, आपको कोई टैक्स नहीं देना अगर आपकी कमाई पूरे साल की प्रीवियस ईयर की 2.5 लाख से कम है। अब आपकी इनकम 2.5 से 5 लाख है तो आपको टैक्स कितना देना है, केवल अपनी इनकम का 5% भारत सरकार को देना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये 2.5 से 5 का मतलब ये नहीं है कि आप पहले वाले 2.5 लाख को भी टैक्स देंगे। पहले वाला 2.5 लाख एग्जम्प्ट ही रहेगा। अगर आपकी इनकम 3 लाख है तो पहले वाला 2.5 एग्जम्प्ट, बचे हुए 50,000 पे 5% एप्लीकेबल है, बचे हुए 50 पर। ऐसे मत करना कि 2.5 से 5, आपकी इनकम मान लो 3 लाख है तो 3 लाख की 5% निकाल लो। हाँ, पहला 2.5 हमेशा एग्जम्प्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है और 10 लाख से कम है तो टैक्स का रेट क्या है, 20। और अगर 10 लाख से भी ज़्यादा है आपकी इनकम तो 30% अपनी इनकम का आपको भारत सरकार को
देना होता है। आइए इसको जरा डिटेल में समझते हैं। देखो बच्चों, एक व्यक्ति ने यहां से चलना स्टार्ट किया, उसकी इनकम कहां तक है? 2.5 लाख तक। बस उससे उसके इस यानी इसके अंदर अंदर है ना? तो भारत सरकार को कितने रुपए देगा वो? नहीं, उसकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, तो जितनी इस दायरे में इनकम आएगी मतलब 2.5 लाख से ज्यादा, उस पर वो कितना टैक्स देगा? 5%। लेकिन ध्यान रखिएगा, चलना वो यहीं से स्टार्ट करेगा, यानी इस टोल नाके से चलेगा और कितने पैसे देगा? नील। 2.5 लाख के बाद वो कितने देना शुरू कर देगा? 5%। यानी कि यहां पर भी एक तरह से मैं कहूं तो 2.5 लाख पर टैक्स देगा वो, क्योंकि 2.5 से 5, यानी 2.5 लाख पर वो 5% टैक्स देता हुआ चलता रहेगा। अब उसकी इनकम 5 से ऊपर हो गई, कहां तक? 10 लाख तक। यानी यहां कितना चलेगा वो? 5 लाख। तो नेक्स्ट 5 लाख पर टैक्स कितना देगा? 20%। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी की इनकम अगर 6 लाख रुपए है तो वो पहले 2.5 लाख पर नील देगा, अगले 2.5 लाख पर 5% देगा, और उससे अगले 1 लाख पर 20% देगा। ये ऐसे चलेगा, ना कि ऐसे कि 6 लाख का ही 20% पे कर दो, वो गलत हो जाएगा। राइट? इज इट क्लियर बच्चों? उससे ऊपर जाने पर अनलिमिटेड 30%, जितनी मर्जी इनकम हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, आपको टैक्स कितना देना है? 30%। ये जो इनकम है ये पूरे साल की है और ये प्रीवियस ईयर की इनकम है, यानी प्रीवियस ईयर में अगर आपकी इनकम कुछ है तो आपको ये टैक्स देना होगा। राइट? फिर जो भी टैक्स कंप्यूट होगा, मैं भी आगे जाके पढ़ाने वाला हूं, उस पर 4% लगेगा एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। यानी मान लो आपका जो भी टैक्स निकल के आएगा यहाँ से, उस पर 4% क्या लगेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब ये सेस क्या वाला है, अभी थोड़ी देर में पढ़ाता हूँ। पहले एक बार एक काम कीजिए, फटाफट से एक इनकम नोट कीजिए और मुझे टैक्स निकाल के दिखाइए। लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपकी इनकम, इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट रेज करते हैं, तो थोड़ा ध्यान सुन लीजिए। अगर किसी व्यक्ति की इनकम केवल 5 लाख तक है, कितनी है? 5 लाख रुपए तक है, तो उसको 12,500 रुपए की रिबेट मिल जाएगी टैक्स में से। कितने की? 12,500 रुपए की रिबेट मिल जाएगी। किस तरीके से हम टैक्स कंप्यूट करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। आपकी इनकम कितनी है बच्चों? अप टू 5 लाख, तो आपको टैक्स में कितने की रिबेट मिलेगी? 12,500 की। अब आपको ये बड़ा अजीब लगेगा कि, बड़े ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए एक व्यक्ति की इनकम 4 लाख रुपए है, जरा मुझे टैक्स बताइए कितना बन रहा है उसका? अप टू 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 1.5 लाख, डेढ़ ही तो बचा। कितने परसेंट है? 5, कितना आएगा? तो टोटल टैक्स कितना बना उसका? 7,500। लेकिन उसकी इनकम कितनी है? 5 लाख से कम है ना? 5 से कम है, तो बताओ बेटे कितने की रिबेट, कितने की छूट मिल जाएगी? 12,500 की। तो लेस, लेकिन मैक्सिमम टैक्स कितना बनता है उसका? 75, तो पूरे की छूट मिल जाएगी, मैक्सिमम 12,500 की छूट मिलेगी। हाँ, ठीक है, तो टैक्स कितना बना? नील। राइट? मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझाने वाला हूं यहाँ पर, जो आपके मन में डाउट भी आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, अगर मेरी इनकम 5 लाख है तो क्या होगा? अप टू 2.5 लाख, बोलो बेटे। नील।
नेक्स्ट 2.5 लाख, कितना कितना बैठ रहा है, लेस क्या, रिबेट क्या, टैक्स कितना बैठा, नहीं। 5 तक का टैक्स वापस हो जाता है, मतलब वापस इन द सेंस कि देना ही नहीं पड़ता, रिबेट मिल जाती है हैंड टू हैंड। यानी अगर मैं 5 लाख तक कमाता हूं तो मुझे टैक्स नहीं देना। लेकिन पंगा क्या है, ध्यान से, अगर मेरी इनकम है 6 लाख, अब ध्यान से जरा सा बच्चे, मेरी इनकम कितनी है अब 6 लाख, अब क्या होगा, अप टू नील, नेक्स्ट क्या, 2.5 लाख ना, नेक्स्ट 3.5 लाख कैसे कर लोगे, नेक्स्ट 250, राइट, कितना बेटे 5%, 12,500, नेक्स्ट क्या 1 लाख, हाँ है ना, 20% कितना, टैक्स कितना बना, अब कोई छूट नहीं मिलेगी, अब ये वाले 12,500 भी देने पड़ेंगे, अब कोई छूट नहीं है, अब पूरे 32,500 देने पड़ेंगे, प्लस क्या, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसका 4%, कितना आ रहा है बताओ, इसका 4% बताइए जल्दी से, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना, 1,300 रुपये, 1,300 ये देने पड़ेंगे, तो भारत सरकार को कुल 33,800 रुपीज मुझे सरकार को देना पड़ेगा, जेब डीली करनी पड़ेगी। अब मेरी इनकम है 12 लाख, बताइए, अप टू कितने टैक्स दोगे, ये मतलब नहीं है कि 12 लाख का टैक्स दोगे, अप टू 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 2.5 लाख 5%, यानी कि 12,500, नेक्स्ट क्या 5 लाख, 10 लाख तक है ना अगला, कितनी, बाप रे 1 लाख, और नेक्स्ट क्या 2 लाख पे तो बाप रे बाप 60,000, 1,72,500, क्या कोई छूट मिलेगी 12,500 की, क्या कोई रिबेट मिलेगी, नहीं, नो रिबेट, उल्टा ऐड क्या 4%, कितना 6,900 रुपये ये भी गए जेब से, 179,400। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई बेटे, ऑनलाइन वाले बच्चे, क्या बेटे बात समझ में आ गई तो यस लिख के भेजो, नहीं आई तो बेटे जल्दी से नो लिख के भेजो, जल्दी से नो लिख के भेजो फटाफट। क्लियर है, ऑल क्लियर तो नहीं है, हाँ सर क्लियर है, ऑल क्लियर नहीं है, चलिए तो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, सब बच्चे मुझे जल्दी से फटाफट से काम करेंगे छोटा सा, सभी बच्चे 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे 16 लाख रुपए पर कितना टैक्स बनेगा एक व्यक्ति का, एक इंडिविजुअल का, 16 लाख में कितना टैक्स बनेगा, मैं बात कर रहा हूँ भी केवल इंडिविजुअल की, बताइए जल्दी से कितना टैक्स बनेगा 16 लाख पर, क्या कह रहे हैं, 3,04,200, बेटे आप लोगों का क्या कहना है, ऑनलाइन कितना टैक्स बन रहा है जल्दी बताओ, 16 लाख पर, 16 लाख पर, जल्दी से बताइए, 3,04,200, एक बच्चे का आंसर आया तविशा का, बाकी बच्चों का आंसर अभी तक मेरे पास नहीं आया, जल्दी से बताइए 16 लाख पर कितना टैक्स बनेगा, अप टू 250,
मैं करवाऊं क्या? नेक्स्ट 250। अब तो फिक्स ही हो जाना चाहिए कि 5 लाख तक तो 12 मासों है ही, अगले 5 लाख पे अभी फिक्स हो जाना चाहिए कि 10 लाख तक कितना बनता है हमारा, 1 12 500। मेरे पास भी क्लाइंट आता है ना, वो कहता है मेरी 15 लाख इनकम है, मैंने सेट कर रखा है 10 लाख तक तो 1 12 500 है ही, मुझे तो पता ही है। 15 लाख का मतलब 5 लाख का 30% और जोड़ लो 1 12 500 में, खत्म। समझ गए मेरी बात? जल्दी जल्दी कंपटीशन होती है। कितना आया? नेक्स्ट 6 लाख, 180। बताओ जल्दी से टोटल कितना? 292, 500 प्लस 4%, 11,700। 3,04,200 रुपये हमें भारत सरकार को देने पड़ेंगे अगर हम 16 लाख रुपए कमाते हैं। 3 लाख रुपए भारत सरकार ले जाएगी। और सोचो किसी की इनकम 50 लाख है, वो कितना टैक्स देता होगा, जरा इमेजिन कीजिए। ठीक है, आगे जाके बताऊंगा। उस पर सरचार्ज भी लगता है, 50 लाख से ऊपर वाले के ऊपर एक और टैक्स लगता है, सरचार्ज। 1 करोड़ से ऊपर होगी तो और ज़्यादा लगेगा वो। ठीक है, आइए बाकी टैक्स रेट देखते हैं जल्दी से। ये था इंडिविजुअल का टैक्स रेट जो मैंने पढ़ाया, ये फर्म या कंपनी का नहीं है। फर्म या कंपनी का टैक्स रेट ये नहीं है, वो अलग रेट है। अब मैं बात कर रहा हूं उस इंडिविजुअल की जो इंडिया में रहता है, रेजिडेंट है। रेजिडेंट कौन होता है वो डिस्कस करूंगा आगे जाकर। जिसकी एज 60 साल से ज़्यादा है, जैसे मेरे फादर साहब, ठीक है, उनकी एज 60 ईयर से ऊपर है। अब वो देखते हैं कितना टैक्स देंगे, क्योंकि ओल्ड एज पर्सन है तो उनको टैक्स में थोड़ी सी ज़्यादा छूट मिलती है। और कोई बहुत ज़्यादा आपको समझना मुश्किल नहीं है, बस यहाँ 2.5 की जगह 3 है। अप टू 3 नील, 3 से 5 5, 5 से 10 बाकी वही है, 10 से ऊपर। जहाँ हम लोगों के लिए 2.5 है, वहाँ सीनियर सिटीजन के लिए 3 है, बाकी कुछ भी नहीं है। उनका फिर वही है, 5 लाख तक है तो रिबेट मिलती है 100% टैक्स की। और अगर किसी की एज 80 साल से ज़्यादा है, किसी की एज 80 साल से ज़्यादा है, उसका सीधा 5 लाख ही है, अप टू 5 लाख नील। रिबेट तो कुछ है ही नहीं, रिबेट का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अप टू 5 लाख क्या, टैक्स नील। 5 से 10 20, अबव 10 30। ठीक है बेटे। अब एक बच्चे का मेरे पास क्वेश्चन आया, सर एक बात बताओ हमें। मैंने कहा पूछो। कहते हैं सर 5 लाख तक सीनियर सिटीजन कोई टैक्स नहीं देगा, वेरी सीनियर सिटीजन, वेरी मतलब 80 से ऊपर का। सर आप भी नहीं दोगे? 5 लाख तो मैं भी नहीं दूंगा। कहते सर फर्क क्या हुआ दोनों में, क्या कोई बेनिफिट मिला सीनियर सिटीजन को? मिला या नहीं मिला? मिला या नहीं मिला? बेटे लेकिन मेरी इनकम अगर 6 लाख है मेरी, तो मुझे कितना टैक्स देना है और उनको कितना देना है वो चेक करो। मेरी बात करते हैं पहले, 2.5 लाख तक नील, नेक्स्ट 2.5 लाख 12,500, और नेक्स्ट 1 लाख 20,000। 32,500 मुझे देना है सरकार को। उनकी अगर 6 लाख है तो नेक्स्ट 1 लाख 20%, 20,000। तो उनको केवल कितने देने हैं? 20,000 प्लस 4%, मुझे 32,500 प्लस 4%। हाँ या ना? तो उनको ये वाले 12,500 नहीं देने होते। हाँ, अगर इनकम 5 लाख से कम है तो सीनियर सिटीजन भी वही है और मैं भी वही हूँ प्रैक्टिकली, क्योंकि मुझे रिबेट मिल जाएगी। तो एक ही बात है। मतलब अगर मेरी इनकम 4 है, 3 है, 4.5 है, 4.25 है, 5 है, तो उस केस में सीनियर सिटीजन को कोई टैक्स नहीं देना, मुझे भी कोई टैक्स नहीं देना। अब ध्यान से
बिल्कुल ध्यान से, सीनियर सिटीजन कहते किसे हैं? जिनकी एज कितनी हो? 60 से ऊपर। और वेरी किसे कहते हैं? 80 से ऊपर। अब बड़े ध्यान से देखना, एक इंटरेस्टिंग केस। मुझे बताओ, आपके एग्जाम में कौन से प्रीवियस ईयर का टैक्स पूछा जाएगा? आपके एग्जाम में कौन सा से लेकर यही पूछा जाएगा, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे होंगे मई 22 में, तो ये साल खत्म हो चुका होगा। तो आपका प्रीवियस ईयर है 21-22 और असेसमेंट क्या है 22-23। ठीक है। एक व्यक्ति का जन्मदिन मार्च में था, हो सकता है या नहीं हो सकता? मार्च 22, और वो उस दिन 80 साल का हो गया, या 60 का हो गया? 60 का हो गया। बताइए, छूट 3 लाख की या 2.5 लाख की? प्रीवियस ईयर में अगर कोई व्यक्ति 60 साल से ऊपर हो तो उस पर 3 लाख की छूट है, अप टू 3 लाख, 3 to 5, 5 अबाउ। 60 ईयर वाला, अगर 60 ईयर से कम हो तो 2.5 लाख, और 80 से ऊपर हो तो 5 लाख। अब किसी का बर्थडे आया 15 मार्च 2022, 15 दिन वो सीनियर सिटीजन रहा। बताइए, टैक्स कैसे निकलेगा? कौन सा क्लॉज लगेगा, 2.5 लाख वाला या 3 लाख वाला? कौन सा वाला? 3 वाला? ओके। और बढ़ा देते हैं आगे बर्थडे को। उसका बर्थडे था 31 मार्च को। बताइए, ये कौन सा लगेगा, 2.5 लाख वाला या 3 लाख वाला? बताओ बेटे, 2.5 या 3? 3? 3? एक दिन के चक्कर में? हाँ, ठीक है, वही हो गया। और आगे बढ़ा देते हैं। उसका बर्थडे है 1 अप्रैल 2022, और वो उस दिन, उसका बर्थडे है 1 अप्रैल 2022 को। बताइए। यानी कि वो 1 अप्रैल 1962 को पैदा हुआ, और 1 अप्रैल 22 को 80 साल का हो गया, 60 साल का हो गया। बताओ बेटे, अब बताओ, 3 लाख या 2.5 लाख? हाँ, 1 अप्रैल 1962 को पैदा हुआ, ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1962 को पैदा हुआ, और 1 अप्रैल 22 को उसका बर्थडे था, ऑफकोर्स बर्थडे था उसका। 2.5 लाख? आंसर इज नो। यहां भी 3 लाख एप्लीकेबल होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि वो 31 मार्च 22 को 60 साल का हो चुका था, और चेक भी कर लो, हो गया था। यार एक बात बताओ, 1 जनवरी शुरू हुआ, खत्म कब होगा? 31 को या 1 जनवरी को? बोलिए। 1 जनवरी, एक साल किसे मानते हो आप, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, या 1 जनवरी से 1 जनवरी? तो गवर्नमेंट ने कहा जो 1 अप्रैल को पैदा हुआ, वो 31 मार्च 22 को 60 साल का हमारी नजर में हो गया था, उस पर 3 लाख एप्लीकेबल करेंगे।
किसी का जन्मदिन अगर 2 अप्रैल को है तो सर फिर तो 2.5 लाख ही लगेगा, फिर मैटर खत्म। यानी प्रीवियस ईयर में अगर आप एक दिन के लिए भी 60 साल के हो गए तो आपको छूट मिल जाएगी, बेनिफिट मिल जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई बच्चों? बोलिए। किसी को नहीं आई तो नो लिख के भेजो जल्दी से, फटाफट से। समझ में आ गई बात? ओके। और अगर वो सेम केस 80 साल में, सेम केस 80 ईयर में। अब इशू आया ये एजुकेशन सेस क्या भला है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बच्चों देखो होता क्या है, एक मैं वर्ड यूज करूंगा टैक्स, एक मैं वर्ड यूज करूंगा सेस, और एक मैं वर्ड यूज करूंगा सरचार्ज। तीनों में फर्क क्या है? जब हम भारत सरकार को टैक्स के 10,000 रुपये देते हैं, मान लो हम 10,000 टैक्स देते हैं, 10,000 रुपये टैक्स के देते हैं, तो हम सेस कितना देंगे? 400। ठीक है। जब हम 10,000 रुपये देंगे तो हम, तो भारत सरकार क्या बोल रही है आपसे कि हम इस 10,000 रुपये को कहीं भी खर्च कर देंगे। यानी हम खर्च कर सकते हैं डिफेंस पर, हम इस 10,000 को खर्च कर सकते हैं रोड्स पर, सैलरी देने में, किसी भी काम में खर्च कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी योजना में खर्च कर सकते हैं। लेकिन सेस के आगे ना उसका पर्पस लिखा होता है कि हम केवल इसको इसी काम के लिए खर्च करेंगे, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन। अब गवर्नमेंट को नजर आया कि देश में हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम है और एजुकेशन भी बहुत कम है। बेटे आप तो लकी हैं जो पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, वरना देश में लगभग लगभग 80% लोग तो अनपढ़ हैं। आप लोगों को पता ही होगा। तो आप केवल 20% लोगों में आते हैं जो कि आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो इसका पर्पस साथ लिखा होता है। यानी गवर्नमेंट ये जो 400 रुपये आपसे कलेक्ट करेगी ना, उस पैसे को भारत सरकार, उस पैसे को भारत सरकार केवल कहाँ खर्च कर सकती है? या तो हेल्थ पर, हॉस्पिटल्स पर, या स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, या एजुकेशन पर। गवर्नमेंट इसे डिफेंस पे खर्च नहीं कर सकती, गवर्नमेंट इसे किसी गरीब कल्याण योजना में खर्च नहीं कर सकती, तो कहीं भी खर्च नहीं कर सकते इसे। सरचार्ज क्या होता है बेटे? बच्चों जब देश पर कोई मुसीबत आती है उस काम के लिए, जैसे हम लोग भी अपने घर के अंदर पैसा बचा के रखते हैं थोड़ा सा, कि भाई कोई इशू हो जाए, हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए, या कुछ भी किसी को इशू हो जाए, इमरजेंसी फंड क्या हम अपने पास रखते हैं? रखते हैं। सेम गवर्नमेंट भी रखती है। और गवर्नमेंट इमरजेंसी फंड को इकट्ठा करने के लिए आपसे क्या कलेक्ट करती है? सरचार्ज। सरचार्ज, सरचार्ज का पर्पस इमरजेंसी फंड को इकट्ठा करना होता है। ठीक है। अगर ये फंड बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं और देश में कोई मुसीबत ना आए तो गवर्नमेंट सरचार्ज कलेक्ट करना बंद कर देती है। समझ गए इस बात को? प्रणब मुखर्जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि बाय गॉड ग्रेस हमारे देश में कई साल से कोई मुसीबत नहीं आई, इसलिए मैं सरचार्ज हटाने की घोषणा करता हूं। लेकिन जिस साल उन्होंने सरचार्ज हटाया उस साल देश में बहुत भारी बाढ़ आई, वहाँ करोड़ों अरबों रुपया लगा, तो गवर्नमेंट अगले साल उसको वापस सरचार्ज लेकर आना पड़ा, क्योंकि इमरजेंसी फंड थोड़े से कम हो गए थे। जैसे देश में वॉर हो जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, अफगानिस्तान में पता ही है क्या चल रहा है आप लोगों को, बहुत बुरा हाल चल रहा है वहाँ पर।
वहाँ के लोगों की हेल्प करने के लिए कुछ, हालांकि वो इतना बड़ा खर्चा नहीं है तो उसके लिए सरचार्ज यूज़ किए जाएँ, लेकिन स्टिल एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ सिर्फ। कोई भी मुसीबत अगर देश पे आ जाए तो कौन से फंड आप इस्तेमाल करेंगे? इमरजेंसी फंड, जो कि कलेक्ट किए जाते हैं सरचार्ज के नाम से। इज इट क्लियर? अब मुझे एक काम करो, जल्दी से सभी बच्चे मुझे आप टैक्स निकाल के दिखाओ 30 लाख रुपीस पर। अगर आप सीनियर सिटीजन हो, वेरी सीनियर सिटीजन हो, और आप अदर देन सीनियर सिटीजन हो, जल्दी से 30 लाख पर टैक्स निकाल के दिखाओ। इंडिविजुअल हो, सीनियर सिटीजन हो, वेरी हो, और अदर देन वेरी हो। सर्चा नहीं लगाना अभी आपको, सर्चा बाद में बताऊंगा, अभी नॉर्मल लगाओ। वो 50 लाख से ऊपर लगता है दोस्त, इसलिए मैंने आपको इनकम 30 लाख दी है। जल्दी से निकालो फटाफट। 10 लाख तो बताइए आप लोगों को कितना कितना है एक आम पर्सन का। इंडिविजुअल सारे ही हैं, अदर देन सीनियर सिटीजन का ऐसे बोलेंगे हम। अदर देन सीनियर सिटीजन कितना आ रहा है? 740 इंक्लूडिंग सेस, 7,41,000, 741। सीनियर सिटीजन का 60 कितने इनकम? 30 लाख में बेटे, 30 लाख। 30 लाख में तवीशा, 30 लाख पे तीनों टैक्स निकालने हैं, सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन, इंडिविजुअल। 7,28,000। जल्दी से बताइए बेटे। $738,400 सीनियर सिटीजन का, और वेरी का 728। सब बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, वेरी गुड। अब एक सरचार्ज की बात भी सुन लो जल्दी से। अगर आपकी इनकम किससे ज्यादा है, 50 लाख से, तो कितना सरचार्ज है? 10% ऑफ इनकम टैक्स, ऑफ इनकम टैक्स, ध्यान रखना।
ऑफ, उससे ज्यादा है तो 1 करोड़ से 15% ऑफ इनकम टैक्स। और सेस फिर उस केस में कैसे लगेगा? 4% ऑफ इनकम टैक्स एंड, समझ गए? यानी पहले सरचार्ज लगेगा, पहले सरचार्ज लगेगा, देन उसके बाद, देन उसके बाद सेस लगेगा। ठीक है। और साथ में ये बताया हुआ है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आपको कितने की रिबेट मिलेगी? 12,500 की। अब जल्दी से पहले मैं एक केस में बता देता हूँ, उसके बाद अगला केस आप बताएंगे। मेरी इनकम है बेटे 60 लाख रुपए, 60 लाख। 60 लाख रुपीज। जल्दी से बताइए मेरा टैक्स कितना बनेगा? अप टू, अप टू 10 लाख। आप नहीं करोगे एग्जाम में ऐसे, मैं कर रहा हूँ। 1,12,500 तो बनता ही है। समझ गए ना क्या किया? नेक्स्ट 50 लाख, 30% 15 लाख। बताओ बेटे कितना? 26,25,000 प्लस क्या? 10% सरचार्ज, 2,62,500। जो भी इसका टोटल आएगा उस पर क्या लगेगा? 4% सेस। इसका टोटल कितना आ रहा है? क्या? प्लस क्या? 4% सेस। एक 12,500 लिए। अच्छा अच्छा, 15 16, सॉरी, 16,25,000, सॉरी 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 सॉरी। कितना आएगा ये? 16। ओहो, रुको यार, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई जरा सी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, रुको जरा। 10% ऐड करो, जल्दी बताओ कितना आ रहा है? 161,250 ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? 37 और 17,950। ठीक है। इसका निकाला है ना, इसका 4%। कितना आया? बताओ बेटे, किसी बच्चे को डाउट हो? 50 लाख से इनकम ऊपर है तो अब 10% सरचार्ज भी ऐड होगा। और अगर ये 1 करोड़ से ऊपर है तो कितना ऐड होगा? 15%। समझ गए? बेटे कोई डाउट है किसी बच्चे को? जल्दी से बताइए। किसी बच्चे को कोई डाउट, जल्दी से बताओ। अच्छा, 1,62,500 है सरचार्ज। बेटे 1,62,500 है ये। हाँ ठीक तो है, 1,62,500 तो आएगा। तो 10% है यार। तो टोटल टोटल मिस्टेक होगी क्या? 1,12। अरे यार, यहाँ गड़बड़ हुई है क्या? 161,2500। ठीक है बेटे, वो ठीक है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, कोई बात नहीं, है ना? इज इट क्लियर? अब जल्दी से मुझे 1,20,00,000 किसी की इनकम है तो जल्दी से बताओ वो कितना टैक्स देगा? किसी की सालाना इनकम 1,20,00,000 रुपए है। सब बच्चे जल्दी से मुझे बताओ वो भारत सरकार को टैक्स कितना देगा?
हाँ जी बेटे, 1,20,00,000, बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अप टू 10 लाख तो मुझे पता है मेरा टैक्स कितना बैठता है, 1,12,500। नेक्स्ट 1,10,00,000, 30%, 33 लाख, हाँ या ना? तो टोटल टैक्स कितना हो गया बेटा मेरा, 34,12,500 एड 15% सरचार्ज। बताओ बेटे 15% सरचार्ज कितना? 511,875। बताइए बेटे टोटल कितना आया? 39,375। सेस बताओ, 1,569 एंड टोटल इज 40 लाख। ठीक है बेटे, अब सोच के देखो, किसी ने 1,20,00,000 कमाया तो लगभग 41 लाख भारत सरकार को देने हैं। 1/3 से भी ज्यादा भारत सरकार को देने हैं, और ये सरचार्ज 37% हो जाएगा। अभी मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पर क्योंकि उसमें कुछ और भी लोचे हैं। अगर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है, सोचो 37% सरचार्ज। बाकी वो टैक्स जो है बनता है वो तो है 15% की जगह 37% लगाना पड़ेगा। समझ गए? कितना टैक्स देना पड़ेगा सरकार को? अच्छा मान लो किसी बंदे ने 1,20,00,000 कमाए, मैं उस दिन बात कर ही रहा था आप लोगों से, 40 से यही दे दिया, 41 दे दिया, कितना बचा 79। ठीक है, 50 लाख की गाड़ी खरीदी, उस पर जीएसटी लगा होगा कम से कम भी 25-30 लाख, 25 लाख के करीब 30 लाख। तो 1,20,00,000 बंदा कमाएगा तब जाके 50 लाख की चीज खरीद सकता है। बाकी सारा गवर्नमेंट क्या ले लेगी आपसे? टैक्स। वो अलग बात है, इसका नाम इनकम टैक्स है, उसका नाम जीएसटी है, नाम में क्या रखा है। ठीक है, इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? अब आपका होमवर्क क्या है वो नोट कीजिए, होमवर्क नोट करो जल्दी से। आपकी इनकम है 6 लाख रुपए, आपकी इनकम है, नहीं 6 नहीं, आप कुछ और ले लो, 7.5 लाख ले लो। आपकी इनकम है 7.5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 70 लाख रुपए और 1.5 करोड़ रुपए। तीनों केस में सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन और अदर देन सीनियर सिटीजन आपको टैक्स निकालना होगा। और ये कितने केस बन गए? 12। 4 केस इनकम वाले और 3 लोग, तो 4 तिया 12। 12 क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है। 20 मिनट का खेल है सारा, 15 मिनट से 20 मिनट का। ठीक है, प्रॉपर इस होमवर्क को करके आना। राइट, ठीक है जी, चलिए मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल, टाटा, बाय।